फ्रेंड्स, आपको पता है कि जब भी आप कोई स्टॉक जो है उसे सेल करने निकलते हो मार्केट में, तो आपको जो है एक टी पिन एंटर करना पड़ता है, जहाँ पर आप CDSL में ऑथराइज़ करते हो कि हाँ, आपके डीमैट अकाउंट से स्टॉक्स जो है आपका ब्रोकर निकाल के सेल कर सकता है। अब ये टी पिन बार बार अगर आपको नहीं डालना हो तो उसका ऑल्टरनेटिव आया है DDPI, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। और ग्रो ऐप में DDPI को कैसे इनेबल करते हैं आज हम देखेंगे। अब देखिए, DDPI जो है कुछ स्पेसिफिक केसेस में बहुत काम आता है। जैसे कि फर्स्ट, अगर आपने समझिए कोई AMO ऑर्डर लगाया है कि अगले दिन वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होना है और फिर अगले दिन जाकर आप टी पिन एंटर खुद नहीं कर सकते, आप अपने ऑफिस में बिजी हो, तो यहाँ पर जो है DDPI की वजह से, जिसका फुल फॉर्म होता है डीमैट डेबिट एंड प्लेज इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रक्शंस के तहत जो है आपका ब्रोकर जो है स्टॉक्स आपके CDSL अकाउंट से निकाल के उसे बेच सकता है। अब एक और ऑर्डर टाइप होता है GTT, जिसके बारे में हमने बात किया है। अब GTT में क्या होता है कि आपको जो है आपका स्टॉक अगले 1 साल में कभी भी एक सर्टन प्राइस पर आ गया तो आप उसको सेल कर सकते हैं GTT ऑर्डर यूज़ करके। अब ऐसे लॉन्ग टर्म अगर टारगेट आपको GTT यूज़ करके लगाने हैं तभी भी DDPI काम आता है, क्योंकि जिस दिन आपका वो टारगेट हिट होगा, ज़रूरी नहीं है कि आपने लॉगिन करके टी पिन मैन्युअली एंटर किया होगा। सो DDPI जो है टी पिन का नीड जो है कम्प्लीटली निकाल देता है। MTF ऑर्डर्स में भी प्लेजिंग जो है मैनुअल के जगह ऑटोमेटिक हो जाता है DDPI इनेबल होने से। DDPI का काम सिर्फ सेल और प्लेजिंग साइड आता है, बाइंग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप GTT सिर्फ बाइंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपको DDPI की ज़रूरत नहीं होती है। अब ग्रो में आप DDPI को कैसे इनेबल कर सकते हैं, और फिर मैं आपको DDPI के कुछ डिसएडवांटेजेस भी बताऊंगा। एडवांटेजेस तो हमने समझ लिए। DDPI को इनेबल करने के लिए आप ऊपर अपने प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक कीजिए। प्रोफाइल के आइकन पर आने के बाद अकाउंट डिटेल्स में आइए। अकाउंट डिटेल्स में आने के बाद ट्रेडिंग कंट्रोल्स में सेल्स ऑथराइजेशन है, सेल ऑथराइजेशन में आइए और यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो DDPI है, तो उसे हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेल स्टॉक्स विदाउट टी पिन लिखा है। बाय एक्टिवेटिंग DDPI यू कैन स्किप टी पिन। इसके चार्जेस जो है 100 रुपीज़ प्लस GST होते हैं, जो आपके ग्रो के अकाउंट बैलेंस से डिडक्ट होगा। तो ये 118 रुपये का वन टाइम चार्ज आपको खाली भरना है। पे एंड एक्टिवेट का बटन जो है दबाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। आपका आधार कार्ड जो है उसे हैंडी रखिए। पिछली बार जब मैंने ये एक्टिवेट किया था तो आधार कार्ड मुझे लगा था। अब यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर कंफर्म कीजिए और प्रोसीड का जो है बटन दबाइए। अब यहाँ पर ये एक अग्रीमेंट है जिसे आपको साइन करना है। साइन नाउ क्लिक करके यहाँ पर आई हैव रेड को टिक करने के बाद यहाँ पर आपके 12 डिजिट का आधार नंबर आप ऐड कीजिए। यहाँ पर सेंड OTP का ऑप्शन है, जिससे आपके आधार लिंक्ड फ़ोन नंबर पर आपको OTP आएगा। इस OTP को यहाँ पर आपको एंटर करना है इस बॉक्स में। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ OTP एंटर करने के लिए। यहाँ पर मैंने OTP एंटर कर दिया है और उसके बाद वेरीफाई एंड साइन में क्लिक करूँगा। अब ये डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली साइन हो गया है। अब यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है कि DDPI जो है 2 दिन में यहाँ मेरे अकाउंट में इनेबल हो जाएगा, तब तक मैं टी पिन यूज़ करके ट्रांजैक्शंस कर सकता हूँ। अब यहाँ पर आपको DDPI के अगर डिसएडवांटेज समझने हैं तो एक चीज़ समझिए, जो 118 रुपये का चार्ज लगा है वो वन टाइम चार्ज है, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए कि अगर आपका ऐप जो है किसी के हाथ लग गया और आपके फ़ोन का समझिए अनलॉक पिन उनके पास है, तो वो आपके ऐप से जो है होल्डिंग में जाके किसी भी स्टॉक को सेल कर सकते हैं बिना OTP वेरिफिकेशन। अब आपका ID और पासवर्ड अगर समहाउ हैक हो गया, या आपका कंप्यूटर अनअटेंडेड था जिसमें आपका ग्रो अकाउंट लॉग्ड इन था, तो DDPI के वजह से कोई सेकंड वेरिफिकेशन नहीं होगा आपके अकाउंट में सेल ट्रांजैक्शंस करने के लिए। तो वो एक छोटा सा रिस्क रहता है। जनरली ब्रोकर साइड पर मुझे रिस्क कम लगता है, जहाँ ब्रोकर कुछ गड़बड़ कर सकता है। पहले जो है POA नाम का एक पावर ऑफ अटर्नी नाम का एक फ़ीचर होता था, जिसके तहत ब्रोकर आपके अकाउंट से स्टॉक्स कभी भी निकाल सकता था और कुछ भी कर सकता था। वो अब बंद हो गया है। DDPI थोड़ा ज़्यादा रेगुलेटेड और मॉनिटर्ड है। आप अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट्स भी जो है रेगुलरली वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन बस इतना ध्यान रखिए कि आपके होल्डिंग्स में से अब बिना OTP वेरिफिकेशन स्टॉक बिक सकते हैं। तो आपको आपका ऐप जो है अच्छे से सिक्योर रखना है, उसे लेटेस्ट वर्जन पर अपडेटेड रखना है, अपने फ़ोन को भी सिक्योर रखना है और जनरल सिक्योरिटी के प्रैक्टिसेस आपको अच्छे से फॉलो करने हैं।
अगर DDPI एनेबल करने के बारे में आपके कोई और सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा।